दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता हाल ही में गंभीर स्तर तक पहुंच गई है, जिससे नागरिकों की सेहत पर भारी असर पड़ रहा है। हाल ही में दिल्ली का एक्यूआई 428 दर्ज किया गया, जो सीवियर श्रेणी में आता है और यह सभी व्यक्तियों के लिए, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया है, जिसके तहत निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख हैं पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाना, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल और उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसें। इसके अलावा दिवाली के समय पटाखों से होने वाला प्रदूषण भी बढ़ता है। सर्दियों में ठंडी और शांत हवाएं प्रदूषकों को हवा में फंसाकर उन्हें फैलने नहीं देती, जिससे प्रदूषण स्तर और भी अधिक बढ़ जाता है। इस स्थिति में टेम्परेचर इन्वर्शन नामक मौसमी घटना भी प्रदूषण को और बढ़ा देती है। रात के समय जब जमीन ठंडी हो जाती है तो ऊपर की हवा गर्म रहती है और इस तापमान के अंतर के कारण प्रदूषक कण नीचे फंसे रहते हैं, जिससे सुबह के समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा हो जाता है। यह स्थिति खासकर सुबह 6 से 8 बजे के बीच सबसे खराब होती है, जब प्रदूषण के कण हवा में मिश्रित नहीं हो पाते और बहुत उच्च स्तर पर होते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का यह बढ़ता स्तर स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। श्वसन समस्याएं, अस्थमा, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। इसके अलावा लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। यह न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। फसलें, पेड़ पौधे और जल संसाधन प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, पराली जलाने पर जुर्माना और निर्माण कार्यों पर रोक लगाना। लेकिन इन कदमों का प्रभाव दीर्घकालिक रूप से सीमित रहा है। इसके अलावा सरकारी और निजी वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग सिस्टम के बीच असहमति और डेटा की पारदर्शिता की कमी ने लोगों के बीच अविश्वास को जन्म दिया है। कई बार सरकारी आंकड़ों में प्रदूषण के स्तर को कम करके दिखाने के लिए जल छिड़काव या मॉनिटरिंग स्टेशनों को कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे वास्तविक स्थिति छिप जाती है। दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस और दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता है। इसके लिए दिल्ली को स्वतंत्र ऑडिट, कच्चे डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता और डेटा में हेरफेर के खिलाफ कड़े कानूनों की आवश्यकता है। इन कदमों के माध्यम से ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार संभव हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: टेम्परेचर इन्वर्शन के दौरान प्रदूषण स्तर किस समय सबसे अधिक होता है? ए. दोपहर 12 से 2 बजे, बी. रात 10 से 12 बजे, सी. सुबह 6 से 8 बजे, डी. शाम 5 से 6 बजे।